इसने अपने एस के इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग के लिए क्या होना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वीबीटी क्या करता है, कोई एटम बॉन्डिंग कब करेगा जो उसके ऑर्बिटल में क्या अनपेयर्ड, इसमें पेयर्ड है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, प्रमोट करेगा, ये क्या होंगे इसमें दो अनपेयर्ड, अब ये दो बॉन्ड बना सकता है। अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन में जो है वो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड है और यहाँ दो है, मतलब दो फ्लोरीन के एटम्स। अब फ्लोरीन में कौन सा ऑर्बिट में अनपेयर्ड है, इसमें पी में, हाँ इसके पी में है। अब देखो यहाँ कौन सा अनपेयर्ड है, एक है 2s और दूसरा क्या है 2p अनपेयर्ड। देखो अब ये ओवरलैपिंग क्या करेगा, इसका 2s इसके 2p से करेगा, तो पहला ओवरलैप क्या होगा 2s 2p, मतलब बेरिलम का 2s और फ्लोरीन का 2p आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, एक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन इसमें p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना। अब दूसरा क्या होगा, फ्लोरीन का क्या होगा, वही 2p और बेरिलम का भी क्या होगा 2p। अब यही इसका फॉल्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मेन फॉल्ट यही है। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, जब बेरिलम दो बॉन्ड बनाता है, एक बनाता है 2s और 2p और दूसरा बनाता है 2p 2p, और अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2p 2p बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, 2s 2p बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। मतलब दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया कि बेरिलियम फ्लोराइड में दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो यही इसकी मेन फॉल्ट है। और ये पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन नहीं बताता, हाँ पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं बताता, इसमें ये भी इसका फॉल्ट है, तो ये इसका फॉल्ट है। उसके बाद फिर किस चीज़ का हो गया कि दोनों बॉन्ड की एनर्जी क्या है, सेम है। ये किसने साबित किया, हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये फेल होके बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल में, ये एक बेरिलियम फ्लोराइड है, इस बेरिलियम फ्लोराइड में दोनों बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मालूम हुआ कि दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, इक्वल है। मतलब 2s और 2p, इसने कहा 2s 2p है, दूसरा 2p 2, मतलब ये स्ट्रांग होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन जब प्रैक्टिकली मालूम हुआ कि ये दोनों बॉन्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और फिर इसको इसीलिए ये दोनों बॉन्ड की एनर्जी को नहीं बता पा रहा था, और इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन आया। तो बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस वन, कि वीबीटी ने दोनों की एनर्जी को डिफरेंट बता रहा था, और ये प्रैक्टिकल मालूम हुआ कि दोनों की एनर्जी क्या है, बॉन्ड की सेम है। मतलब जितना एनर्जी इसको ब्रेक करने में यूज़ हो रहा है उतना इसको भी हो रहा है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए फिर ये फेल हुआ। इसका ये लिमिटेशन है, फेल ख़त्म नहीं है, रिजेक्ट नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है। इसलिए जो क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन। What is hybridization? It is mixing of the orbitals. It is mixing of atomic orbitals. Mixing of atomic orbitals. एक चीज़ ध्यान रखना, वैलेंस बॉन्ड में क्या था, दो एटम्स के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे थे ना, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम प्रोड्यूस, यहाँ क्या होगा, मिक्सिंग होगा ऑर्बिटल्स की, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, जिससे क्या होगा, न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी, इनके शेप क्या होगा, सेम होगा। मतलब जैसे कि हम कहें एस का शेप क्या है, इस तरह है, पी का शेप क्या है, डम्बेल है, और डी का क्या है, डबल डम्बेल है। जब एस और पी आपस में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट शेप है ना, इनकी ओरिएंटेशन भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है। जब ये आपस में मिक्स होंगे, इस तरह मिक्स होंगे कि न्यू ऑर्बिटल्स बनाए, और दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या हो, सेम हो, और शेप भी क्या हो, सेम हो, इसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए BeF2 का, BeF2 में दोनों बॉन्ड एनर्जी क्या था, सेम, क्योंकि वहाँ उस चीज़ को प्रूफ कौन कर रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में जब डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स की, जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जब न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं बॉन्डिंग के लिए, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उनकी सेम ही होगी। तो यही चीज़ वो बता रहा था। अब जो है वो हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, ये क्या होता है, मिक्सिंग किसकी होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक ही एटम, जैसे हम कहेंगे BeF। अब इसमें मिक्सिंग किसकी होगी, इसकी ऑर्बिटल्स की, इसकी नहीं।
मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। इसके जो बॉन्ड कर रहा है सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, कॉर्नल वाले एटम की मिक्सिंग नहीं होगी। फिर ये से फाइनली ओवरलैप करेगा, असल ये मिक्सिंग करके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे, सेम एनर्जी एंड सेम शेप वाले। और यहाँ मिक्सिंग किस चीज़ की हो रही है, मिक्सिंग किस चीज़ की हो रही है, ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। और यहाँ मिक्सिंग कब हो रहा है, मिक्सिंग कब हो रहा है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है। हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। और दूसरा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो उनका नंबर भी क्या होगा, सेम। फर्ज करो एक एस एक पी, ये मिक्स हो रहे, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2। जब न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 2 ही होंगे। अगर ये फर्ज करो, ये फर्ज करो कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक एस 2 पी, कितने, 3। जब 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो हमें न्यू 3 ऑर्बिटल्स देंगे, सेम एनर्जी सेम शेप वाले। अगर ये देखो पी पी पी, देखो 4 ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हो गए तो हमें न्यू जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो भी कितने होंगे, 4। मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसी के नंबर पे डिपेंड करेगा। अगर 3 है तो आपके न्यू ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, 3 होंगे। अगर 3 है तो 3 होंगे, अगर 4 है तो 4 होंगे, 5 है तो 5, इस तरह जो है वो। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 लोब्स होते हैं। एक इसमें लोब क्या होता है, बड़ा होता है, और दूसरा लोब इसमें क्या होता है, छोटा। इसका शो करते हैं, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको ऐसे शो करते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब इसका एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, जैसे कि आप लिखते हो ना ऐसे, ऐसे लिखते हो आप sp3, कितने ऑर्बिटल्स हैं, sp3, एक एस 3 पी, जो कैसे लिखते हो, 4 लिखते हो ना ऐसे। मतलब क्या है, ओ ये जो है वो, ये ऑर्बिट, ये क्या है, ये एक sp3, ये क्या है, दूसरा है, मतलब चारों के क्या है, शेप सेम है और चारों की एनर्जी। और कभी कभी इसको हम शो भी नहीं करते ना, आप जो बॉन्ड बनाते हो इसमें से कभी शो नहीं करते, जैसे कि आपने मीथेन का देखो, ऐसे ऐसे करते हैं मीथेन को, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ ऐसे करते हैं, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे करते हैं ना मीथेन के लिए। अब जो ये चीज़ है यहाँ जो क्या होता है, इसमें ये छोटा लोब होता है लेकिन इसको हम शो नहीं करते। ये एक sp3 हाइब्रिड है, ये दूसरा sp3, मतलब जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिपेंड किस पे करता था, ओवरलैपिंग। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा हम डिफरेंस देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा था कि क्या हो रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, इस तरह 2। और कंडीशन क्या था कि एटम कितने होने चाहिए, 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे। और दूसरा, और दोनों एटम के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन एंड पेड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, ठीक। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, इट इज़ क्या कहता है, ये क्या होता है, ये एटम के, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, क्या ये 2 एटम्स के बीच में होता है, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम बिफोर बॉन्डिंग। और इसने कहा कि ओवरलैपिंग, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग कब होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। और ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप कब होते हैं, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले होता है, और जो वीबीटी कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ही ओवरलैपिंग। और ये कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स की। और यहाँ कहाँ होता है ओवरलैपिंग, कहाँ होता है, 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स में, और यहाँ क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम ऑर्बिटल, तो सेम और ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, एक ही एटम्स के ऑर्बिटल्स में होता है। और इसमें डिफरेंस क्या है ये, और इसमें क्या है कि यहाँ जो है वो आप यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। कंडीशन क्या है, दोनों में क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ कोई भी ऑर्बिटल हो हाइब्रिडाइजेशन में हेल्प कर सकता है। मतलब यहाँ अगर
उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो भी हाइब्रिडाइजेशन में करेगा। अगर कोई ऑर्बिटल खाली हो, कोई ऑर्बिटल क्या हो, एम्प्टी हो, फिर भी उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कोई ऑर्बिटल में लोन पेयर है फिर भी उसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या कहता है कि ओवरलैपिंग कब होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हो, पेयर इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर हो या खाली हो, वो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, मतलब वो मिक्सिंग कर सकता है। तो ये इसमें थोड़े डिफरेंस थे इसमें। और तो ये इसमें। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसपी, एक होता है sp2, sp3, sp3d, sp3d2। अब देखो एस मतलब क्या है, एक एस एक पी, दो आर्बिटर्स। तो यहाँ कितना परसेंट एस है, 50% एस है, 50% पी है। sp2 यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने एटॉमिक्स है, एक एस दो पी, मतलब तीन आर्बिटर्स हैं। मतलब तीन, मतलब आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या आएगा 33.3। और ये कितना होगा, पी कितने दो हैं तो पी कितना होगा 66%। तो sp2 में p 66% है और s क्या है 33 है। और sp3 में क्या है टोटल, एक s तीन p, मतलब चार आर्बिटर्स। मतलब यहाँ s कैरेक्टर क्या हो रहा है 25 है, बाकी 75 यहाँ क्या है p है। यहाँ देखो कितने आर्बिटल्स है, एक एस तीन पी एक डी, कितने 5 है। तो ये 5 आर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो मतलब एस कितना कैरेक्टर यहाँ आएगा 20%, और डी कितना आएगा 20%, बाकी कितना बच गया 60। तो 60% क्या होगा, पी होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे आर्बिटल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये इसमें कुछ आर्बिटल्स, ये जो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, एस पी, एस और पी, sp2, sp3। अब जो sp मतलब एक s एक p, जितने भी हाइब्रिड आर्बिटल्स बनाएंगे सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब इसी को जो हमने बेरिलियम फ्लोराइड है, उसको बेरिलियम फ्लोराइड को हम देखेंगे। अब जो देखो इसमें बेरिलियम में क्या है, हमने कहा इसके 2s में क्या था, दो इलेक्ट्रॉन्स, एक चला गया ना उसमें p में, इसमें 2p में। अब जो इसके 2p में, अब इसका ये p में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, इसका एक p, क्योंकि एक p और एक एस आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, क्या बनाएंगे, एक एस एक p। कौन सा आर्बिटल, कौन सा बनाएंगे न्यू आर्बिटल्स, sp। sp कितने, क्योंकि कितने हैं, एक s एक p, तो कितने बनाएंगे sp, दो sp, क्योंकि ये दो हैं तो दो ही बनाएंगे। तो अब इसके दो आर्बिटल्स हैं sp और दूसरा ऐसा क्या है sp। अब इसका sp क्या करेगा, फ्लोरीन के 2p से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा फ्लोरीन से 2p से। अब देखो ये भी sp है, ये भी sp है, दोनों बांड क्या हैं, सेम है, उनकी बांड एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यही हाइब्रिडाइजेशन कह रहा है और यही वैलेंस बांड थ्योरी ने नहीं बता सका। वीबीटी वैलेंस बांड थ्योरी के हिसाब से दो टाइप्स के मान बने, एक होगा पाई बॉन्ड, एक होगा सिग्मा बॉन्ड। पाई सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब दो आर्बिटल्स हेड टू हेड आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब साइड वे ओवरलैप होगा। तो पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब साइड ले ओवरलैप होगा। और पाई बॉन्ड जो है वो साइड लेस होता है, वो क्या होता है, वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड टू हेड, वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसलिए कहते हैं कि मीन्स जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रांग बॉन्ड है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक। और हमेशा एस और एस ऑर्बिटल वीबीटी कभी भी हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा। एस और पी हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा। पी सिग्मा ही बना सकते हैं और पाई बना सकते हैं।